नमस्कार, मैं शिखा यादव स्वागत करती हूँ आपका अभय न्यूज के 16 मई सोमवार शाम के बुलेटिन में। तो चलिए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चिलचिलाती गर्मी में बिजली बंद, पानी भी नहीं, सफाई की कमी भी। ऐसे में दम तोड़ते इन्वर्टर और जनरेटर। रोजाना की समस्याओं से जूझते शहर के सबसे पॉश कॉलोनी पार्श्वनाथ सिटी के रहवासियों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। उन्होंने नागजिरी थाने का घेराव कर दिया और बिल्डर्स के साथ निगम अफसरों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की। देवास रोड पर इसको पाइप फैक्ट्री पर 12 साल पहले बनी पार्श्वनाथ सिटी कॉलोनी की गिनती कुछ साल पहले तक शहर की सबसे अच्छी कॉलोनियों में होती थी। इसकी वजह थी इसकी बसाहट, कवर्ड कैंपस, 24 घंटे बिजली, पानी, चौड़ी सड़क, पार्क, कम्युनिटी हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, क्लब का दावा बिल्डर्स ने किया था। बिल्डर्स के दावे को सही मानते हुए शहर की एलिट क्लास ने कॉलोनी को हाथों हाथ लिया था। इस कारण कॉलोनी के 1100 प्लॉट धड़ाधड़ बिक गए। 2014 में बिल्डिंग परमिशन आते ही लोगों ने मकान बनाने भी शुरू कर दिए और महज एक साल में ही 300 परिवारों ने अपने आशियाने बना लिए। जैसे जैसे आशियाने बनाते गए कॉलोनी में समस्याएं सिर उठाने लगी। शुरुआत हुई बिजली से। कॉलोनाइजर ने अलग सब स्टेशन बनाने का वादा किया था, लेकिन प्लॉट सेल होते ही इस वादे को उसने किनारे कर दिया। इसके चलते कॉलोनी की बिजली गुल होने का सिलसिला शुरू हुआ, जो आगे बढ़ता ही चला गया। इसके साथ ही पानी की समस्या भी शुरू हो गई। लोगों ने अपने स्तर पर संसाधन जुटाए और जैसे तैसे काम चलाया, लेकिन फिर मिनटों में गुल रहने वाली बिजली घंटों में जाने लगी तो उनका आक्रोश फूट पड़ा। कॉलोनी वासियों ने बुनियादी सुविधाओं को हासिल करने के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं से भी समस्या हल नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया, सड़क घेरी, लेकिन समस्या जहां थी वहीं रही। अब ऐसे में रोज रोज की परेशानियों से परेशान रहवासियों ने सोमवार को नागजिरी थाना घेर दिया और जमकर नारेबाजी करने के बाद बिल्डर्स और तत्कालीन निगम अफसरों पर FIR दर्ज कराने का आवेदन दे दिया। पार्श्वनाथ सिटी रहवासी संघ के मनीष शर्मा ने बताया कि हम हर जगह गए, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं की गई। सरकार गरीब बस्तियों में जब बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराती है तो हमारी कॉलोनी में सुविधाएं क्यों नहीं उपलब्ध हो सकती। थाना प्रभारी विक्रम सिंह इवने ने कहा कि रहवासियों ने आवेदन दिया है, जांच कर रहे हैं, इसके बाद कार्रवाई करेंगे। हम रहवासी आज नर्क का जीवन जी रहे हैं। हजारों एप्लीकेशन है प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सोसाइटी के सदस्यों के साथ हमने कोई भी ऐसा स्थान रिक्त नहीं छोड़ा जहां पे हमने हमारी गुहार नहीं लगाई। और पार्श्वनाथ जैसी करोड़ों रुपए का टैक्स उगलने वाली कॉलोनी में आज हमारे बच्चे रात में सो नहीं पाते हैं, दिन में पढ़ाई करने के लिए मोहताज हैं। हम लोग मजबूर होकर आज हमारी इस मांग को लेकर सभी रहवासी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि बिल्डर के खिलाफ और नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हो, उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और हमारे को हमारी तकलीफों की मूलभूत सुविधा मुहैया कराई जाए। देखिए, हम आज ये लक्ष्य बना के आए हैं। हमारी अगर आज हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारी FIR दर्ज नहीं होती है, तो ये जितने भी कॉलोनी के लोग हैं भूख हड़ताल पे यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। परिवार सहित बैठेंगे हम लोग यहाँ पर। हाँ, पार्श्वनाथ सिटी के कुछ रहवासी हैं, जिन्होंने वहाँ मकान बनाए, उन्हें पानी और बिजली की समस्या आ रही है। उसके संबंध में वे जो कॉलोनाइज़र है उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराना चाहते हैं। आप क्या इसमें जांच कर रहे हैं? अभी आवेदन दिया है, इसकी जांच करेंगे, बिल्कुल करेंगे, कार्रवाई करेंगे। माकड़ोन के कडोदिया के रहने वाले एक युवक ने 12,000 रुपए में पिस्टल खरीदी, फिर इस पिस्टल को बेचने की पोस्ट डाल दी। माकड़ोन थाना प्रभारी ने युवक का पता लगाया और उसे धर दबोचा। युवक के 2 साथी भी पकड़े गए हैं। दरअसल कड़ोदिया के रहने वाले लालू पिता रमेश चंद्र ने पिस्टल की पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली थी। इस पर ये लिखा भी था कि सिर्फ छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। पोस्ट को देखते ही माकड़ोन थाना प्रभारी अशोक शर्मा अलर्ट हुए और लालू को दबोच लिया। पूछताछ में लालू ने बताया कि उसने पिस्टल 12,000 रुपए में अपने साथी करंज के निवासी विनोद और भरत के साथ मिलकर खरीदी थी। इन दोनों को पिस्टल करंज के ही निवासी राजा राम ने बेची थी। विनोद ने भी पिस्टल के साथ अपना फोटो खींचा था।
ऐसे में पुलिस ने 3 आरोपियों को दबोच लिया और कोर्ट पेश कर रिमांड पर लिया है। एएसपी आकाश भूरिया ने बताया कि कड़ौदिया से पिस्टल बेचने वाले आरोपी को पकड़ा गया है। उसे पूछताछ में 2 अन्य साथी का पता चला है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया के ये हीरो अब हवालात की हवा खा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, सोशल मीडिया पर पिस्टल बता करके एक लड़के भाकड़ोन थाना क्षेत्र के ग्राम कड़ौदिया का एक लड़का अपना स्टेटस बना करके पिस्टल बेचने की बात कर रहा था, जिस पर से थाना प्रभारी माकड़ोन अशोक शर्मा द्वारा एक टीम बना करके तत्काल गांव कड़ौदिया गए। वहां से उक्त लड़के को कस्टडी में लिया और उसके द्वारा जो सोशल मीडिया पर जो पिस्टल बताई गई थी, उस पिस्टल को विधिवत रूप से सीज़ किया गया। साथ ही साथ उससे जब आगे पूछताछ की तो उसके 2 साथी ग्राम करंज के उनने बताए, उन तीनों ने मिलकर के 12,000 रुपये में पिस्टल एक व्यक्ति से खरीदना बताया था। अभी प्रकरण में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विधिवत रूप से उन्हें माननीय न्यायालय पेश कर उनका रिमांड लिया जा रहा है और इसकी आगे की कड़ी के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। भाट पचलाना में रहने वाली एक महिला के लिविंग पार्टनर को शराब का ऐसा शौक लगा कि वह अपने साथियों के साथ महिला के घर में बैठकर शराब पीने लगा। शराब का नशा जब उस पर चढ़ता तो वह और उसके दोस्त महिला को बुरी तरह परेशान करते थे। तंग आकर महिला ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। जांच के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल बसंती बाई की शादी 17 साल पहले खेड़ावदा के गोविंद पिता चंपा लाल से हुई थी। 4 साल पहले गोविंद की मृत्यु हो गई तो बसंती बाई खेड़ावदा के रहने वाले गिरधारी लाल धाकड़ के साथ भाट पचलाना रहने चली गई। दोनों किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इस दौरान गिरधारी धाकड़ को शराब की लत लग गई और वह अपने साथी भोम सिंह राजपूत और राधेश्याम प्रजापत को भी कमरे पर लाने लगा। शराब के नशे में तीनों गाली गलौज करते और बसंती बाई को परेशान करते थे। रोज रोज की शराब पार्टी से परेशान बसंती बाई ने सल्फास खाकर जान दे दी। हालांकि व्हाट्सएप चैटिंग एवं सुसाइड नोट में उसने गिरधारी धाकड़, भोम सिंह एवं राधेश्याम प्रजापत को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट एवं व्हाट्सएप चैटिंग की जांच के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। आरोपी अपराध को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। इसमें हमने वर्तमान 13/22 पंजीबद्ध किया था। संपूर्ण जांच के उपरांत इसमें धारा 306 आईपीसी और SC/ST के एक्ट के तहत अपराध होना पाया गया है, जिसे आज दिनांक को हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और SC/ST एक्ट इसमें लगे होने से धारा 306 की गंभीरता को देखते हुए इसकी जो विवेचना है श्रीमान SDP महोदय खासरोद करेंगे। डायरी उनको भेजी गई। देवास रोड की महालक्ष्मी नगर कॉलोनी में रहने वाली एक छात्रा अपने ही रिश्ते के मामा की हवस का शिकार हो गई। किशोरी के माता पिता फलों की फेरी लगाने गए थे। रिश्ते का मामा पहुंचा और छात्रा से रेप कर डाला। दरअसल छात्रा के माता पिता फलों का ठेला लगाते हैं। काम के सिलसिले में वे सुबह से ही निकल जाते हैं। घटना 30 अप्रैल की है। छात्रा घर पर अकेली थी। इसी दौरान राजगढ़ जिले के छाती खेड़ा में रहने वाले उसकी मम्मी की मौसी के लड़के मुकेश पिता मोहनलाल मालवीय घर आए। उसने छात्रा को अकेला देखा तो उसकी नीयत फिर गई। उसने किशोरी से रेप तो किया ही, साथ ही किसी को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। माता पिता के लौटने पर छात्रा ने घटना की जानकारी दी तो पहले तो परिवार वाले अचरज में पड़ गए। हालांकि कश्मकश के बाद उन्होंने प्रकरण दर्ज कर लिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक फरियादिया है हमारे थाना क्षेत्र की, जिसके द्वारा बताया गया था कि 20-25 दिन उसी के रिश्तेदार द्वारा उसका दुष्कर्म किया गया था, जिसकी रिपोर्ट से FIR दर्ज की गई थी और तत्काल ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। खंडेलवाल वैश्य पंचायत में इस बार सत्ता परिवर्तन हो गया है। 2017 से काबिज रहे विकास पैनल के केवल 4 उम्मीदवार ही जीत सके। 11 सदस्यीय कार्यकारिणी में 7 सदस्य गोविंद खंडेलवाल की संत सुंदरदास पैनल के जीते हैं। इससे यह तय हो गया है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव इस पैनल से ही चुने जाने की संभावना बन गई है। खंडेलवाल वैश्य पंचायत चुनाव में रविवार को 11 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए वोट डाले गए थे।
खजरूवाली मस्जिद के नजदीक खंडेलवाल वैश्य धर्मशाला भवन में 451 मतदाताओं ने वोट डाले थे। 2 निर्दलीय प्रत्याशी श्याम एस झालानी और दीपक नाटानी के अलावा 2 पैनलों के 21 उम्मीदवार मैदान में थे। मतगणना के बाद देर रात चुनाव परिणाम आए। इसमें समाज के मतदाताओं ने परिवर्तन के लिए वोट डाला। संत सुंदरदास पैनल से गोविंद खंडेलवाल, अनिल सामरिया, राजेंद्र झालानी, गुलशन नाटानी, देवेंद्र जंगेनिया, सुभाष कुलवाल, रितेश सागोरिया ने जीत हासिल की, जबकि एकता पैनल से धर्मेंद्र गुप्ता, अशोक माछीवाल, सिद्धेश्वर दास, अनिल गुप्ता चुने गए। अब कार्यकारिणी के 11 सदस्य मिलकर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव का चुनाव करेंगे। संत सुंदरदास पैनल का बहुमत देखते हुए ये चारों पद पैनल के खाते में जाना तय माना जा रहा है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि गोविंद खंडेलवाल अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। और अब खबरें दे दनादन। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने सोमवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में जाकर पूजन किया। साधना सिंह अन्य मंदिरों में भी गई। स्मार्ट सिटी में नए एससी नीरज पांडे ने ज्वाइन कर लिया। यह पद धर्मेंद्र वर्मा के इस्तीफा के बाद से रिक्त था। महाकाल सिंधी कॉलोनी में सोमवार की शाम एक ऑटो चालक ने फांसी लगा ली। रवि पिता हैमराज 36 साल का था। परिवार में पत्नी और एक बच्चा है। उसने खुदकुशी क्यों की, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्लैमर ब्यूटी सैलून कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। यह आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।